नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं सुसत्य वचन। दोस्तों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर, आधे सीटों पर फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। नियोजित शिक्षक अपने ही पदों पर हो गए शामिल। कट ऑफ और स्कोर कार्ड जारी होने से असफल अभ्यर्थियों की जाग उठी आशा और कट ऑफ से 10 अंक नीचे वाले भी रहे तैयार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी बताता हूं बिल्कुल विश्लेषण के आधार पर और एक्सपर्टों द्वारा ली गई जानकारी के अनुसार सत्य और सटीक बताता हूं। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक शेयर करते रहे ताकि आपको बिल्कुल अनोखी जानकारी और सबसे बड़ी खबर हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं आधे सीटों पर फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। साथियों, आप सभी जानते हैं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने लाइव आकर यह घोषणा कर दी है कि हम फिर से मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अब दोस्तों, कैसे आधे सीटों पर फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, आइए जानते हैं विस्तार से। आप सभी जान ले कि 1 से 5 बेसिक ग्रेड यानी प्राथमिक संवर्ग में कुल 28,000 कार्यरत नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं और ढेर सारे अभ्यर्थी सीटेट में उत्तीर्ण नहीं है। साथ ही साथ ढेर सारे अभ्यर्थी प्रशिक्षण में भी उत्तीर्ण नहीं है। ऐसे सीटों को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर नियोजित शिक्षकों के 28,000 सीट और फर्जी प्रमाण पत्र के साथ साथ अनुत्तीर्ण सीटेट और प्रशिक्षण के अभ्यर्थियों को जोड़ दिया जाए, कुल 15,000 अभ्यर्थी ही माना जाए तो कुल मिलाकर 43,000 यानी 43,000 सीट बन जाते हैं। अब इन तमाम सीटों पर बीपीएससी एक बार फिर से मेधा सूची जारी करेगी, जिसे अतुल प्रसाद महोदय ने लाइव आकर घोषणा कर दी है। दोस्तों, कैसे नियोजित शिक्षक अपने ही पदों पर हो गए शामिल, आइए जानते हैं विस्तार से। हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम नए अभ्यर्थियों के साथ साथ नियोजित शिक्षकों का भी काउंसलिंग हुआ है। बिहार में जिस समय काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, बिहार के सभी विद्यालयों में दुर्गा पूजा अवकाश चल रही थी और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान प्रारंभ में सभी अभ्यर्थी जिन्हें जो भी जिला आवंटित किया गया उन्होंने उस जिला में जाकर योगदान कर लिया। लेकिन पुनः जब सरकार की आंख खुली तो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों के योगदान को विखंडित कर दिया और अपने पूर्व के कार्यरत विद्यालय में सीधे जाकर योगदान करने की बात कही। और शिक्षक अभ्यर्थी जो कि पहले से कार्यरत थे उन्होंने वैसा ही किया और सीधे विद्यालय जब दुर्गा पूजा के समाप्ति के उपरांत 25 अक्टूबर को खुली तो उन्होंने अपने पूर्व के विद्यालय में आकर पूर्व की तरह ही उपस्थित हुए और किसी भी प्रकार का कोई नया योगदान नहीं दिया। दोस्तों, इसके अलावे विद्यालय खुलने के उपरांत 25 अक्टूबर से भी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर को हुआ उन अभ्यर्थियों को सीधे निर्देश दिया गया कि आप काउंसलिंग के उपरांत कहीं भी योगदान नहीं करेंगे और अपने पूर्व के विद्यालय में बने रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों देखा जाए तो उनका सीट रिक्त हो गया क्योंकि उन्होंने कहीं भी योगदान नहीं दिया और अपने पूर्व के विद्यालय में ही कार्यरत बने रहे। इसका सीधा अर्थ होता है कि उन 28,000 नियोजित शिक्षकों का सीट खाली का खाली ही है और वे अपने ही पद पर बने हैं। इसका सीधा उदाहरण इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो भी नए अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत प्रशिक्षण योगदान किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों ने विद्यालय में जाकर अपना अलग रजिस्टर में अटेंडेंस बनाना प्रारंभ किया है, परंतु नियोजित शिक्षक पूर्व के रजिस्टर में ही पूर्व की तरह ही बने हुए हैं। इसका मतलब कहीं भी उन्होंने योगदान नहीं दिया और अपने ही पदों में शामिल हो गए। इस तरह से नियोजित शिक्षकों के 28,000 पद खाली के खाली ही रह गए, जिस पर फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह बयान जारी किया था कि हम तमाम फर्जी अभ्यर्थियों और जिन्होंने सीटेट या फिर प्रशिक्षण में उत्तीर्णता हासिल नहीं की है उनकी छटनी कर रहे हैं और उनके छटने के उपरांत जो भी सीट रिक्त बचेगी उस पर हम फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे।
दोस्तों 2 दिन पहले तक अतुल प्रसाद ने बयान जारी कर सीधे अपने मुंह से कहा था कि अभी तक लगभग 10,000 सीट प्राथमिक संवर्ग में खाली हो गए हैं। तो अभी तक कम से कम 15,000 अभ्यर्थी निश्चित रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए होंगे और इस तरह से 15,000 इन अभ्यर्थियों और प्राथमिक संवर्ग के 28,000 नियोजित शिक्षकों को जोड़ने के उपरांत 43,000 सीट रिक्त बच गए, जिस पर बीपीएससी द्वारा फिर से मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द 1-2 दिनों के अंदर जारी की जाएगी और नीचे के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से स्थान मिलेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने नई रणनीति बनाई है कि इस बार 2 नवंबर को जो भी नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दिया जाएगा उसमें विद्यालय आवंटित नहीं होगा। यानी एक तरह से देख लिया जाए तो सरकार इसको खींच रही है और नीचे के अभ्यर्थियों का जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक अभी तक काउंसलिंग कराए तमाम अभ्यर्थियों को भी विद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा और नीचे के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के उपरांत एक साथ सभी को विद्यालय आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र पुनः वितरित किया जाएगा। तो दोस्तों बीपीएससी द्वारा कट ऑफ मार्क और स्कोर कार्ड जारी होने से असफल अभ्यर्थियों की आशा बहुत जाग गई है। हम सभी जान लें कि बीपीएससी द्वारा कट ऑफ मार्क तो जारी कर ही दिया गया है, साथ ही साथ स्कोर कार्ड भी बीपीएससी द्वारा तमाम अभ्यर्थियों का अपने पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। अब इससे अभी तक जो भी सफल की सूची से अभ्यर्थी बाहर थे और उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब उनके स्कोर में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। सरकार जो कट ऑफ मार्क जारी की है अब स्कोर कार्ड के माध्यम से भी पोर्टल पर मौजूद है। अब सरकार को हर हाल में कट ऑफ मार्क के आधार पर नीचे के अभ्यर्थियों को बिल्कुल सही मेरिट लिस्ट का निर्माण करना होगा और नीचे के अभ्यर्थियों को पुनः मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों इन तमाम विश्लेषण के आधार पर हम आपको बता दें कि कट ऑफ से 10 अंक नीचे वाले भी तैयार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इतने सारे सीट एक साथ वैकेंट हो जाने के बाद जो भी सीट रिक्त रह गई है उस पर सिर्फ व सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों का स्थान बन रहा है। अब भाग्य खुल रहा है बिहार के अभ्यर्थियों का, क्योंकि लगभग आधे सीट जिस पर पुनः मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उस पर नीचे के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और आप सभी आश्वस्त हैं कि नीचे के अभ्यर्थी मुख्य रूप से आरक्षित श्रेणी में आते हैं और इन आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी का एक बार फिर से भाग्य का पिटारा खुलेगा और यह देन है तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन करने की। यह परिणाम है तमाम अभ्यर्थियों द्वारा चैनलों के माध्यम से उठाए जाने वाले सवाल पर सपोर्ट करने की और यह परिणाम है तमाम अभ्यर्थियों का अपने मांग पर अडिग रहने की। तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम अभ्यर्थी जिनका नाम अभी तक मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है उनसे आग्रह करेंगे कि आप सभी अपना संपूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार रखें और बहुत ही जल्द आप सभी का भी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और आप भी सफल सूची में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, चाहे जो कुछ भी सरकार करे लेकिन हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। हमें अपनी आवाज को बुलंदियों के साथ सरकार की कानों तक पहुंचाते रहना है। सरकार के द्वारा जो भी खामियां निकल कर आती है, सरकार की जो भी करतूत सामने निकल कर आती है, सरकार के द्वारा की गई जो भी धांधली सामने निकल कर आती है, उसके ऊपर आवाज उठाते रहना है ताकि आपके बाद भी नीचे वाले अन्य अभ्यर्थियों को अपना जायज हक मिल सके। अभ्यर्थियों एक जरूरी बात कि आप सभी अपने पोर्टल के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड अवश्य डाउनलोड करके रख लेंगे और वे स्कोर कार्ड बीपीएससी के पोर्टल पर www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे और वहां आपका रोल नंबर, आपके द्वारा प्राप्त किया गया अंक और क्वालिफाइंग पेपर यानी हिंदी विषय में आपने जो भी अंक प्राप्त किया है आपको मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे ताकि अगर फिर से बीपीएससी द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है तो आपके पास सबूत रहेंगे मौजूद और आप उस सबूत के माध्यम से आप उस सबूत के आधार पर सरकार को चैलेंज कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। दोस्तों एक और जरूरी बात,
आप तमाम अभ्यर्थी आप सभी जान लें कि बीपीएससी ने एक बार फिर से जन्म तिथि के आधार पर कट ऑफ मार्क जारी किया है, जिसमें अलग अलग जन्म तिथियों वालों का अलग अलग कट ऑफ मार्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आप सभी इस मेरिट लिस्ट को भी डाउनलोड करते हुए भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे, ताकि बीपीएससी द्वारा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिले। अगर गड़बड़ी होती है तो आप उसी कट ऑफ मार्क के माध्यम से चैलेंज करते हुए अपना नाम सफलता की सूची में शामिल करवा सकते हैं। तो ये अहम बातें आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों। एक और अहम बात है दोस्तों कि शिक्षा अपर सचिव के पाठक महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के उपरांत शिक्षक अभ्यर्थियों को जो भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इसलिए आप सभी आश्वस्त रहे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों को विद्यालय का आवंटन होगा और निश्चित रूप से आपसे चॉइस मांगे जाएंगे और उस चॉइस के आधार पर ही आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो तमाम कट ऑफ मार्क से 10 अंक नीचे वालों को तैयार रहते हुए अग्रिम शुभकामना के साथ गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि तमाम अभ्यर्थी अपनी आंखें खोल कर रहे, ताकि सरकार की किसी भी प्रकार की मनमौजी नहीं चल पाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।